दिल्ली से सटा हुआ ये गांव कोंडली नाम है। पीने के लिए पानी नहीं है उसके पास। मनीष जी, ट्यूबवेल का पानी है ये पानी पी करके आप कितना जिंदा रहेंगे पता नहीं। ये जहर है पूरी तरीके से। नरवीर साहब, कोंडली आके रहिए। गुड़गांव में 10 साल आपकी कम हुई है, यहाँ आकर के रहिए, देखिए 30 साल कम हो जाएगी। पूरा केमिकल है, केमिकल फैक्ट्री थी, वो सारा पानी नीचे उतार के वो अब आ रहा हो। हाँ, ये बिल्कुल हरा पानी आ रहा है। ये पूरे शरीर में एलर्जी हो गया है। शरीर में पानी का भी है वो एकदम, पूरे चेहरे पे भी। हाँ पूरा, हाँ पानी के कारण है सारा। ये रंग देखिए। ना ये कपड़े धोने में किसी चीज में यूज नहीं होता। अरे घर में यही हाल, देखो इसका क्या करें। ये पानी नहीं है, ये तेजाब है एक किस्म का। अगर आप जीटी रोड की तरफ से आते हैं तो हरियाणा का ये पहला गांव है और इस पहले गांव में इस पानी से आपका स्वागत होगा। हरियाणा सरकार को ये पानी मुबारक हो। या तो सरकार साफ कर दो इसे या फिर पी कर दिखाओ। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम कोंडली गांव में हैं। आप दिल्ली से जैसे ही जीटी रोड पे सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करते ये पहला गांव है, यानी गेटवे ऑफ हरियाणा। कई गेटवे हैं, एक तो बहादुरगढ़ की तरफ चले जाइए, गुड़गांव, फरीदाबाद। अगर आप इस तरफ आते हैं सोनीपत की तरफ तो ये पहला गांव है। अगर रजिस्टर पे देखें तो 40, 50, 60 हज़ार की आबादी होगी, लेकिन इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि अब यहाँ रहने वालों की तादाद 2.5-3 लाख से ज़्यादा। अब आप ये समझ जाइए कि इस गांव में हम इसलिए आए हैं कि दिल्ली से सटा हुआ ये गांव और इस इलाके में हरियाणा का कह सकते हैं पहला गांव कोंडली नाम है और 2.5-3 लाख की आबादी। पीने के लिए पानी नहीं है उसके पास और बोतल बंद पानी आरओ से, कैंपर से और जो बॉटल पानी है वो पीने को मजबूर है। अब सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनी, लेकिन कानूनी अड़चन में सब की सब अभी फाइलों में दबी हुई। इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन जो विधायक हैं, अब तो ये नगर पालिका में भी आ गया, लेकिन किसी ने अब तक कुछ नहीं किया और यहाँ की आवाज़ चंडीगढ़ भी नहीं पहुँच पा रही। योजनाएं बनी हैं लेकिन वो फाइलों में है, ज़मीन पर अब भी नहीं उतरी। तो हमने कहा कि इस गांव में चलते हैं और वस्तु स्थिति क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पानी किस तरीके का आ रहा है वो आप खुद भी देखिए और संभव हुआ तो यहाँ का पानी बोतल में भर के चंडीगढ़ भी सरकार को पहुँचाइए। हमारे सहयोगी हैं इस इलाके में लाजपत। क्या कहानी है सर? कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, जिससे लोगों का यहाँ पर रोजी रोटी चलती है। अलग अलग राज्य, अलग अलग देश से लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं और कमाने खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो करीब हमने जैसे देखा था कि 3 लाख से अधिक लोग यहाँ पर बसते हैं जो रोजी रोटी के लिए हैं। लेकिन उनको शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी, दोनों चीज़ें जीवन की सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन वो दोनों चीज़ धरातल पर दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये दिल्ली से निकाली गई थी, जो पोल्यूशन की मार से थी और पानी खराब करती थी, वही। अच्छा, ये जो दिल्ली से
एनजीटी की वजह से जो फैक्ट्रियां दिल्ली से बाहर गई वो सब दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बस गई और कुंडली में बहुत ज़्यादा बसी। बिल्कुल ये पनाह ले रही हैं और ये काफ़ी राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि आप भी समझते गए हैं कि प्रधानमंत्री का एक नारा है कि हर घर जल होगा, शुद्ध जल होगा, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखता। यहाँ पर जो सरपंच होते थे वो काफ़ी प्रयास में रहे इस पानी को लेकर, लेकिन सरपंच भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि पानी नहीं शुद्ध मिल रहा। फिर ये नगर पालिका में आई तो नगर पालिका से भी काफ़ी प्रयास हुआ, लेकिन वो जो चीज़ इनको चाहिए, जो मज़दूर होते हैं, आप समझ सकते हैं गांव है, छोटा सा गांव है, इसमें करीब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 11,000 वोट हैं, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो 3 लाख से अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो वातावरण है वो काफ़ी दूषित है। यहाँ के लोग जो हैं वो बीमारियों से जूझते हैं। जिसकी सैलरी की बात करें तो 10 से 12-15 हज़ार तक की सैलरी होती है, लेकिन वो बीमारी से जूझ जाते हैं। अस्थमे के, एलर्जी के, टीवी के काफ़ी मरीज़ इसमें जूझते हैं। आप गांव में घूम के देखेंगे कि कितना दूषित पानी है यहाँ पर। हवा जो है वो दूषित है, सांस लेना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लाख रुपए गज से ज़्यादा महंगी ज़मीन यहाँ पर है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलरों का भी खेल है, क्योंकि यहाँ पर आबादी जैसे बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ जैसे बढ़ रही हैं, ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर बैन की गई थी दिल्ली से और वो यहाँ पर पनाह ले रही हैं। ये एक बड़ा मसला है। और एक बात और है जो जांच का विषय है, पीछे देखिएगा आपके, वो जांच का विषय वो ये है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से फैक्ट्रियों पे बैन लगा दिया गया, तब वहाँ से दिल्ली से फैक्ट्रियाँ शिफ्ट होने लगी दिल्ली के बाहर। अब जब दिल्ली के बाहर आई तो कोंडली, जैसे ही आप दिल्ली से निकलेंगे तो कोंडली बॉर्डर है, और उसके बाद आप यहाँ से बढ़ेंगे आगे तो राई है, फिर सोनीपत है, फिर पानीपत है, समालखा, पानीपत है ना, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए आप फिर चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं। तो दिल्ली से फैक्ट्रियाँ निकली और बॉर्डर पर आकर बस गई। अब एक जांच का विषय और भी है बहुत महत्वपूर्ण, जो यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है, वो ये कि ये जो प्रदूषण, बहुत भयंकर तरीके से प्रदूषण फैलाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी, अब उनका जो वेस्टेज, जो कचरा निकलता था, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ और भी हो, वो कई लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री वालों ने, कि ज़मीन में बोर कर दिया। चूँकि सीवरेज सिस्टम उतना स्ट्रांग था नहीं, या कहाँ डालते, तो ज़मीन में बोर कर दिया और अपने फैक्ट्री का जो भी वेस्टेज था, पानी और वो सब, उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ, आने वाले 2-4-10 वर्षों से ये लगातार होता रहा, कि जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी पूरी तरीके से दूषित हो गया, है ना। आइए ज़रा एक घर में चलते हैं, और ये सरपंच जी का घर है, मनीष जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। तो क्या है मुख्य तौर पे यहाँ? मुख्य तौर पे जी एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती जीटी रोड पे, वहाँ से शुरुआत हुई है। नीचे जो केमिकल का सारा सब कुछ नीचे हुआ है, उसकी वजह से ही मतलब 90% शुरू में उसकी वजह से ही हुआ। आप जितने गांव में घूमो, जितनी फैक्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री एरिया है, सब ने नीचे बोर कर रखा है। कोई बोलने वाला नहीं है, सब वो आते हैं, कम से कम 100 आदमी आ लिए होंगे इसको देखने, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। हमारा घर कुंडली में सबसे ऊंचे पे है, वहाँ भी आप देखोगे, आप अभी दिखाता हूँ, बिल्कुल हरा पानी है। जरा अब ये समझ जाइए कि मनीष जी सरपंच भी हैं, ये बता रहे हैं कि जो फैक्ट्रियाँ आई है ना, वो उन लोगों ने बोर कर दिया और अपने यहाँ का जो केमिकल वेस्टेज है उसको ज़मीन के अंदर डाल दी। और ये मनीष जी ट्यूबवेल का पानी है ये। अच्छा, ये समरसेबल का नीचे का पानी है। ये ज़मीन के नीचे के पानी की हालत ये है, ये देख लीजिए। ये तो गांव में सबसे ऊंचा घर है, गांव में यहाँ तो मतलब नहीं, सबसे ऊंचे घर में जा रहा पानी आ रहा, तो नीचे घर में क्या होगा, सबसे ऊंचे पे है गाँव में। और देख लो कैसा पानी, इससे नहाया जाए, कैसे नहाया जाए, एलर्जी हो रही पूरे परिवार की एलर्जी हो रही है हमारे। ये सोच लीजिए कि
ये जितने नेता हैं जिनको हम वोट दे करके अपना नेता बनाते हैं, चंडीगढ़ भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, वो आए तो उनको भी इसी पानी से स्वागत करना चाहिए। ये पानी है, इसको थोड़ा क्लोज करके दिखा दीजिए। और पता नहीं आपको कैमरे में कितना दिख रहा है हरा और नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप नंगी आंखों से देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक है हरे रंग का। और ये आप स्थिति समझ जाइए कि ये पानी की है। और कोंडली गांव में 2.5-3 लाख की आबादी हो गई है। बहुत सारे प्रवासी हैं जो यहाँ के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो यहाँ रहते हैं। और उसकी जो मूल वजह है वो वजह है कि जो दिल्ली से फैक्ट्रियाँ शिफ्ट हुई शुरुआती दौर में, तो इस इलाके के लोगों को बहुत चकाचक लगा, बड़ा अच्छा लगा कि रोज़गार मिल रहा है, सब मिल रहा है। लेकिन अब ज़िंदगी और मौत का सवाल हो गया है। मतलब ये कि वो फैक्ट्रियां जो इस इलाके की आर्थिक संपन्नता के लिए जानी जाने लगी, शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये फैक्ट्री आ गई हैं, रोज़गार। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके घर में किराएदार रहने लगे, चूँकि लेबर, बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, ये सब आए। तो इस इलाके के लोगों को जो मूल निवासी थे उनको किराया भी ज़बरदस्त मिलने लगा, ज़मीन की कीमत बढ़ गई, किराए की कीमत बढ़ गई। लेकिन अब ये है रिवॉर्ड, ये है पुरस्कार, ये है पैसा। ये पानी पी करके आप कितना जिंदा रहेंगे पता नहीं। कुंडली इस गांव की हालत ये है कि ऊपर आसमान, सूरज दिखेगा नहीं आपको, पॉल्यूशन ऐसा कि सांस लेना भी मुश्किल। और इस इलाके में अगर आप रह रहे हो तो हरियाणा के पर्यावरण मंत्री रॉ नरवीर खुद कहते हैं कि गुड़गांव में रहकर उनकी उम्र 10 साल घट गई है। नरवीर साहब, कुंडली आके रहिए, जितनी उम्र बची होगी वो 1/4 बच जाएगी। गुड़गांव में 10 साल आपकी कम हुई है, यहाँ आकर के रहिए, देखिए 30 साल कम हो जाएगी। एक तो हवा ऐसी, और दूसरा जो पानी आपको नीचे दिखा रहे थे, ये देखिए, ये टब है ब्लू कलर का और पानी है हरे रंग का। ये सोच लीजिए ये पानी है जो ट्यूबवेल से आ रहा है। अब ये समझ लीजिए कि मतलब पीना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये जहर है पूरी तरीके से। और नहाना और दूसरे काम करना भी उतने ही मुश्किल है। और आपको दिखाते हैं कि जो पानी है जो ऊपर टैंक में जो जमा करते हैं, है ना, तो वहाँ की भी स्थिति देख लीजिए। आपको टैप खोल करके, नल खोल करके दिखाया था, और यहाँ टंकी में भी पानी आपको दिखाते हैं कि जो टैंक में पानी जमा हुआ है। आ जाइए आराम से, है ना। और आपको हम थोड़े एरियल शॉट्स भी दिखाएंगे। और देख लीजिए कि पॉल्यूशन, हवा और पानी दोनों, मतलब आदमी की एक बुनियादी ज़रूरत है। ये देखिए पानी, अब ये पानी, हाँ वो भी देख रहे हैं। और ये देखिए पानी की वजह से देखिए इसमें क्या स्थिति हुई पड़ी है। और ये इसलिए है कि इतना गंदा पानी आ रहा है कि ये चारों तरफ देखिए उसका क्या इफ़ेक्ट हो गया है। और आपको टैंक में भी दिखाते हैं, ये देखिए, ये टैंक में देख लीजिए, इधर दिखाइए, ये देखिए पानी का टैंक है। और पानी के टैंक में देख लीजिए पानी कैसा पानी है, ये कैसा पानी है। और अभी समरसेबल चलवाया है उधर, तो दूसरे टैंक में ये देख लीजिए, ये पानी अभी ताज़ा पानी आ रहा है। देख लीजिए ये क्या स्थिति है पानी की, मतलब इतना गंदा पानी।
इतना गंदा पानी। अब आप समझ लीजिए कि कितनी मुश्किल है। और ये पानी मतलब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और ये देख लीजिए कुंडली की ये आबादी है। और चूँकि हम इस गांव में आए हैं तो इसलिए हमने ड्रोन से भी कुछ शॉट्स आपको दिखाएंगे इस पूरे गांव का। आप दूर देखिए, वहाँ अगर देख पाएँ तो एक फैक्ट्री से देखिए धुआं निकल रहा है। पॉल्यूशन का वो देख लीजिए, अगर आप जूम करके दिखा पाएँ, है ना, तो देखिए वो चिमनी से कैसा धुआं निकल रहा है। और मतलब एनसीआर में गैप 3, गैप 4, पता नहीं कौन कौन सा गैप लग जाता है। और आपको यहाँ सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए क्या स्थिति है, कितना भयंकर धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से। और आप मतलब 100-150 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे भी आप बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते। वो जो चिमनी से धुआं निकलता हुआ आपको जो दिख रहा है वो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से बहुत दूर नहीं है। एरियल जो डिस्टेंस है मुश्किल से 100-150 मीटर के अंदर है। और देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आप इधर अगर देखेंगे तो सामने की बिल्डिंग्स और टावर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और वो नरेला के फ्लैट्स हैं, आप देख लीजिए वो टावर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई वेदर ऐसा है कि बहुत कुहासा है, ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन है। और ये देख लीजिए यहाँ की आबादी, कुल मिलाकर के ये सीन है। अच्छा, कुंडली गांव में और भी कई लोग हैं। ये आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो हवा और पानी है? हवा और पानी की समस्या सबसे बड़ी। ये पानी को लेकर के कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? अभी तो कोई समाधान नहीं, अभी तो कोई भी। कुछ कोशिश हुई? कर रहे कोशिश, जाते हैं बस ऐसे ही गोली दे देते हैं और फिर घुमा देते हैं, कोई सुनाई करता ही नहीं कोई। क्या क्या दिक्कत हो रही है पानी की वजह से? तो पानी बिल्कुल पीला आ रहा है यहाँ, और इतनी वो सुनवाई करता नहीं है कोई। पानी की गलियों में भी ऐसे ही गंदगी रहती है ज़्यादा। और पानी की वजह से कोई बीमारी या कुछ वैसा भी? एलर्जी हो जाती है किसी को, किराएदार है वहाँ, एलर्जी भी हो जाती है उनको पानी की वजह से। सुना है इस गांव में कई कैंसर के भी रोगी हुए? हाँ, हो रहे हैं कई। कैंसर भी कई लोगों को हो रहा हाँ, कैंसर भी हो रहा है कई लोगों को। हाँ, तो ज़रा और भी कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तब खाज हो जाए इस पानी तो लत्ते कपड़े धोए पूरी खाज हो जाए। बताओ, बुरा हाल हो रहा है पानी का। केमिकल है इसमें, पूरा केमिकल है। केमिकल फैक्ट्री थी, वो सारा पानी नीचे उतार के वो अब आ रहा है ऊपर। ये एक बार हम लाइव दिखाते हैं, जो हमारा यूज करने का पानी है ना वो दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं आपको। आ जाओ। ये पानी आ रहा है, अभी देखिए लाइव आएगा। इससे ये हमारे यूज में होता है, नहाने धोने में, हर एक चीज में यही पानी है। देखिए इसकी वजह से देखो। हाँ, ये बिल्कुल हरा पानी आ रहा है। हाँ, इससे बहुत परेशान है। आपको लगता है? हाँ, केमिकल कंपनी थी, वो पूरा पानी नीचे उतार गई। कई साल चली वो, फिर बाद में कंपनी बंद हुई। वो खुजली होती है, खाज होती है और चमड़ी खराब हो जाती है, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो सर इसमें ना नहाने का ना पीने का कुछ भी नहीं कर सकता। ये कति खराब पानी सर, डेड पानी सबसे। खुजली होती है, नहाते हैं, चमड़ी का रोग होता है। मतलब पानी नहीं है तो दूसरा क्या करे, सप्लाई आ नहीं रही। ये जो वोट देते हैं, तो जो नेता आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं उनको नहीं कहते हैं कि पानी साफ करो? उनको भी सबको पता है। करता कोई कुछ नहीं। ऊपर तक कंप्लेंट जारी, सैंपल भी जा लिए, सब कुछ हो लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। कोई समाधान नहीं सर, सब दिला से देते हैं, कोई काम नहीं करता। कई बार रिपोर्ट कर ली, पानी हमारा कुछ समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं हमारा। गरीब कई सालों से हो है ये, आज से नहीं, कई सालों से ऐसे हो रहा है। 20 सालों के ऊपर हाँ।
10-12 साल हो गए, 10-12 साल कितने साल हो गए? हाँ ऐसे ही है, कोई सुनवाई नहीं। सैंपल भी जा लिए यहाँ से, सब कुछ हो लिया। न्यूज़ वाले आए, वो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। 50-60 न्यूज़ वाले मैंने दिखा लिया। जब मैं सरपंच था, ये मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हो भाई मैं करवा दूँ सब कुछ, ठीक है। ये जो सोल्यूशन होया, ये कृष्णा के हालात ने कही थी मैडम जी हमारी MLA है, अब भाई ये जमुना का पानी आ जाएगा सारे पाइप तो गाँव में, तभी उन गाँव वाला ने बहरा बाकीपुर के गाँव वाला ने बोले अगर हम ना दे आड़े पानी ना जाने दे। ये राजनीति वो चल रहा है, कोई अलग कोई किसी की मैडम के अल्लाह बनती है, वो सोच रहा है अगर पानी चला गया तो मैडम के नंबर बन जाएंगे, नू बन जाएंगे, वो सांग हो रहा है सारे का जी। और ना सप्लाई ना दे रहे, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, इनकी सप्लाई नहीं आ रही। हाँ अभी ये पाइप वगैरह पड़े हैं, अब तो खुद आई नहीं, कुछ नहीं। जमुना का पानी आ जा हमारे गांव में तो ये पूरा काम ना जी जाएगा। उनका के भी कटेगा, उनका गाँव वाला का विरोध कर रहे हैं, उनके घर तक पानी जाना कोई है, उनके घर से पानी जाएगा। अरे कुंडली में 2 लाख आज मरल ना करे थारे उनको कुछ हो जाएगा। अगर कुंडली में को बढ़िया पानी आ जाए, लोग ये बच्चे ये छोटे छोटे ये जी जाएंगे, ये ना तो ये 30-40 साल के मर जाएंगे, ये ऐसा पानी पीऊंगे थे। पानी की करामात है भाई, अपने हाथ दिखावे के बाहर ये सारे। ये पूरे शरीर में एलर्जी हो गया है। शरीर में पानी का भी आयो भाई। ये जरा हाथ दिखाइए, क्या क्या ये सब, ये पूरी एलर्जी हो गई। अच्छा ये देखिए इनको, बस ठीक है। हाँ हाँ, तो ये पूरा पानी कम, पूरे चेहरे पे भी। हाँ पूरा, हाँ पानी के कारण है सारा, सब कुछ पानी के कारण है और कुछ नहीं आ रहा है। जो मैं तो इतना बुरा हाल है पानी का, इतना कितने नहीं देखा मैंने। केमिकल निकल रहे हैं थोड़े से, जैसे केमिकल निकल रहा है। हाँ आप देख रहे हो, कोई देर में लोग आ रहा है, पानी आओगा। माँ जी आपके घर में पानी कैसा आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ तो ना है जब खुजली लगे उस पानी तय, अरे पानी तय। हाँ मैं कई बात दो ना, जब दोनों सारी टूटियाँ मरिया पानी है, खुजली होती है। हाँ खुजली भी हो, जब पानी खराब होगा तो खुजली तो होएगी। उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल नीचे से गंदा संदा मिलकर आता होगा ना, जब भी तो खुजली होती है। हाँ खाना कैसे बनाती हैं फिर, किस पानी से? RO का ले लेते हैं। हाँ हाँ फिल्टर वाले से। हाँ वे फिल्टर से बनाते हैं सब, ये किराएदार भी सब फिल्टर से बनाते हैं। कोई नहीं बना, मरना थोड़ी रह गया। देही पे गिरते जब खुजली हो जाए तो पेट में जाकर जब केक रह गए। देखिए पानी, अब ये देखिए पानी ये जमा हुआ है ना, और ये इसका रंग देखिए, ये रंग देखिए। ना ये कपड़े धोने में किसी चीज़ में यूज नहीं होता, अगर इससे नहाते तो खुजली हो जाती है। कपड़े धोते हैं, कपड़े बेकार हो जाते हैं इससे। ये किसी चीज़ में यूज करने के लायक पानी नहीं है। यहाँ नहीं, हर एक घर में ऐसा ही हाल है, पूरे गांव में। आप आगे चल के देखो, हर एक घर में यही हाल। देखो इसका क्या करें, ये पानी नहीं है, ये तेजाब है एक किस्म का, जो ये लेटरिंगों में यूज होता है वो है। ये पानी नहीं है, किसी चीज़ में यूज करने लायक नहीं है ये, ना नहाने में, ना धोने में, ना किसी चीज़ में। ये बोरवेल का पानी है। आप खुद देखो, ये देख, ये देख लीजिए, चला के निकाला है, देखो है ना। ये है, ये पानी है ना, और दोनों अभी इसी नल से भरा है, और ये पानी है। और हरियाणा का, अगर आप GT रोड की तरफ से आते हैं तो हरियाणा का ये पहला गांव है, और इस पहले गांव में इस पानी से आपका स्वागत होगा। मतलब लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। और सरकार क्या कर रही है किसी को कुछ पता नहीं। सुना कि कुछ योजनाएं बनी, लेकिन सब फाइलों में है, ज़मीन पर कुछ नहीं। और इस गांव में कई कैंसर पेशेंट हैं, कईयों की डेथ हो चुकी है, हजार की तादाद में एलर्जी के लोग पेशेंट हैं।
अभी भाई साहब मनीष जी बता रहे थे कि इनके घर में 30-40 हज़ार रुपये की दवा हर महीने आती है। हर महीने 30-40 हज़ार रुपये की दवा हर महीने, मतलब प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। जो डॉक्टर के जाते एलर्जी की दवाई आती है, सांस की बीमारी हो रही है, सब कुछ ही पानी की वजह से हो रहा है, सब कुछ घर में मतलब प्रूफ दिखा दूंगा। जिस डॉक्टर के जाते हैं हर चीज़ दिखा दूंगा। 30-40 हज़ार रुपये की हर महीने दवाई आती है। मेरे घर में नहीं, जो पानी पी रहे सबके घर में ऐसा काम हो रहा है, हर एक के घर में। आप ये देख लो, तेजाब बेच हो गए हो जो गाँव में बेचने आते हैं लेटरिन साफ करने का। और क्या है ये, इस पानी को पी के कैसे पी, एक घूट पानी पी के दिखा दो, कोई एक घूट इस पानी ने पी के दिखा दो भाई। खाना वाना फिर कैसे बनता है? आरओ का पानी लेते हैं, फिल्टर का जो पानी होता है वो लेते हैं डेली, पीने में भी, खाने में भी, हर एक चीज़ में वो यूज करते ये पानी आप जो घर पे आरओ लगाते हैं उससे हो जाता है काम? हैं। ये तो किसी लायक है ही नहीं ना, इससे तो कपड़े भी नहीं धो सकते। अगर कपड़े धोते वो बेकार हो जाते हैं। तो मतलब कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए सब आरओ। मजबूरी में इससे धोना पड़ता है कपड़े। मतलब इतना पानी चलो हम चलिए, को गरीब आदमी रोज का 100 रुपये 200 रुपये का पानी कौन ले लेगा? वो तो इससे वो यूज करते हैं। वो पानी थोड़ी खरीदेगा कपड़े धोने के लिए, वो तो उसको यूज करेगा, मजबूरी है, क्या करें। चलिए, तो ये कुंडली गांव में हम हैं और मैं सोच रहा हूँ ये कुरियर करवा दूँ क्या चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में? हो सकता है कोल्ड ड्रिंक समझ करके पी ले कुछ लोग, कुछ अधिकारी, कुछ नेता। हाँ, जमीन के नीचे वाला है ना एकदम। हाँ आगे चलोगे तो इससे भी बुरा हाल है। हाँ, आगे गली में चलोगे ना आप, ये तो फिर भी कम है, वहाँ इससे भी ज़्यादा है। थोड़ा कम हो गया, बीमारा ज़्यादा हो गया। तो अब गांव के लोग कह रहे हैं कि इसको चंडीगढ़ भेज दीजिए और और इसमें कुछ नहीं है, एक नींबू, थोड़ा काला नमक और थोड़ा शक्कर डाल दीजिए और ऐसे ऐसे हिला दीजिए, फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स का काम करेगा। तो कुंडली के लोग शायद हो सकता है कि कुछ बॉटल्स ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स के बना करके चंडीगढ़ भेज दें। इसको पीने के बाद शायद कुछ लोगों को होश आए, कुछ लोगों के खून में कुछ गर्मी आए। और कुंडली जहाँ लोग कैंसर से मर रहे हैं, एलर्जी तो पूछिए मत, हर घर की वही कहानी है। 25-25, 30-30 हज़ार रुपए की एक घर में दवा आ रही है हर महीने। अब इसके आगे क्या बोलूं? अगर सरकार नाम की कोई चीज है और इस इलाके की एमएलए, एमपी, अगर हम आपको चुनते क्यों हैं? ये पानी पीने के लिए। अगर यही पानी पीना है तो आपका चंडीगढ़ और आपका दिल्ली में बैठने का मतलब क्या है? अगर थोड़ी सी भी आंख में पानी है, शर्म की, हया की, संवेदना की, थोड़ी सी भी संवेदना अगर हमारे जनप्रतिनिधियों में है तो इसको साफ कीजिए, वरना ये पी कर दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हरियाणा सरकार को ये पानी मुबारक हो। या तो सरकार साफ कर दो इसे या फिर पी कर दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।